रखा है दोस्तों। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ गायत्री शक्तिपीठ का शांति कुंज हरिद्वार में, जो गायत्री शक्तिपीठ का ये आश्रम है। और यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसे कैसे मिलती हैं, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और स्किप मत करिएगा। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं और सारी जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो ये है यहाँ का भोजनालय। और यहाँ पे लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। तो सभी लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, अपने आप से अपनी थाली लेते हैं और उसके बाद फिर ऐसे बैठ के सब कोई खाना खाते हैं। गायत्री शक्तिपीठ की परिवार की तरफ से ये भोजन निःशुल्क करवाया जाता है। और सारे दर्शनार्थी, सारे श्रद्धालु जो भी भक्ति के माहौल में यहाँ पे दर्शन करने के लिए या कुछ देखने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है। तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपना अपना बर्तन लेकर के जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से इसे धुलते हैं और धुल करके इसको रख देते हैं, ताकि दूसरा कोई जब भी कोई श्रद्धालु आता है तो वो उस चीज़ को अपना प्रेम से भोजन करने के लिए थाली उठा करके लेता है और भोजन करता है। भोजन करने के पश्चात पुनः उसके लिए भी वही नियम होता है कि वो भी खाना खाता है और थाली अपनी धुल देता है। ये यहाँ पे एक अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं ये सारे पे, मतलब कि आप देखते हैं कि इतने सारे विचार, अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसकी दृष्टि में जो भी चीज़ें आएँ उसका मन पवित्र हो और उसको जीवन में एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को सीखने को मिले। तो ये व्यवस्था यहाँ पे है और इस प्रकार से यहाँ पे निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अगली व्यवस्था क्या होती है। भोजन करने के पश्चात या भोजन करने से पहले एक लोगों का अनुरोध होता है कि यहाँ पे आप आएँ और 5 मिनट 10 मिनट का श्रमदान करें। हमारे सारे साथी खाना खा चुके हैं और खाना खा के अपने अपने बर्तन को सभी धुल रहे हैं। जिन लोगों के साथ हम लोग आए थे, हम लोगों का 10 लोगों का ग्रुप था, यहाँ पे आए थे और अच्छे से हम लोग दर्शन किए सुबह। और दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे आए हैं तो सारे लोग अपना खा पी के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे खाना खा रहे हैं, खाना खाने के पश्चात अपने अपने बर्तन धुल रहे हैं। कि हम लोग बाहर निकले हैं, खाना खा के हम लोग बाहर निकले हैं और यहाँ पे आकर के हमारे सारे कुछ साथी जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग अपने स्लीपर्स यहाँ पे उतार के गए थे, तो अपने स्लीपर्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम लोग निकले गलियों में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब अच्छे मन से, शुद्ध मन से सारे लोग अपना घूम रहे हैं। ये यहाँ की व्यवस्थाएं हमको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई, इतनी स्वच्छता, इतना लोगों का एक दूसरे के प्रति स्नेह और जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, श्रमदान करना, ये लोग स्वतः कर रहे हैं। किसी को ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बाध्यता यहाँ पे है, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि सब अपने हिसाब से करते हैं अच्छे से, तो ये हमारी अपनी चीज़ें होती है। देखिए किस प्रकार से गमले रखे हुए हैं और कितना अच्छे से सारी चीज़ों को सजाया गया है। ये एक झरना लगा हुआ है और यहाँ से देव संस्कृति दिग्दर्शन ये कहा जाता है हरिद्वार शांति कुंज का। तो यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और सारे लोग आते हैं। फिर ये यहाँ से एक प्रकार से उद्यान ख़त्म होता है और एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से निकल के हम लोग रोड पे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग दोबारा से इंटर करेंगे और जहाँ हम लोग रुके हुए थे विश्रामालय में, वहाँ जाएंगे। तो आपको वहाँ ले चलते हैं और वहाँ की कुछ चीज़ें आपको रास्ते में दिखाते हैं। ऐसे जब हम रास्ते में निकल रहे थे तो हमको मिला देवात्मा हिमालय मंदिर, भगवान शिव का ये बहुत अच्छा सा और प्रसिद्ध मंदिर है। लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये फूल वगैरह जो हैं बहुत ही अच्छे और बेहतरीन फूल हैं, अच्छी सी सजावट की गई है इनकी। वाटिका को बहुत सुंदर बनाया गया है, साफ़ सफाई और सारी व्यवस्थाओं के साथ ये इतना बढ़िया बनाया गया है ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आइए और जब भी कभी आपका हरिद्वार आना होता है तो आप यहाँ आएँ, रुकें और समय लेकर के आएँ। हो सके आप तो यहाँ पे निःशुल्क आपको रुकने की भी व्यवस्थाएं हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन रुक सकते हैं और बहुत अच्छी सी किताबें यहाँ पे हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक अखंड ज्योति है जो 2026 में 100 साल उसके पूरे हो जाएंगे, वो 1926 से जल रही है। तो लोग आते हैं और उस चीज़ का विशेष तौर पे दर्शन करते हैं। ये वाटिका बहुत अच्छी लगी और इसका वातावरण यहाँ पे कितना शांतिमय, सुकून भरा, तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। आप आइए, दर्शन करिए, रुकिए और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने का मौका मिलता है। इतने सारे लोग आते हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्थाओं के साथ साथ शौचालय बहुत अच्छे से बनाया गया है कि कहीं भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। नहाने के लिए, रुकने के लिए जगह जगह पे स्नानागार बनाए गए हैं।
माता गायत्री की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारे भवन हैं और अलग अलग विभागों द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे संचालित की जाती हैं। बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं। मेडिकल की सुविधा है और लोगों के कपड़ों की सिलाई की व्यवस्था है, उनकी पढ़ाई लिखाई की अलग व्यवस्था है, यज्ञ अनुष्ठान की अलग व्यवस्था है। महिला पुरुष सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान का विशेष ख्याल रखा जाता है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी गलियां और बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े सारी चीज़ें बना के रखी गई। 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अलग अलग प्रकार के स्टोर, पुस्तकालय और हर प्रकार की सामग्री और हर प्रकार की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है। हर जगह पे समय लिखा हुआ है कि किस जगह पे आपको कितना टाइम क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कदम कदम पे आपको यहाँ पे गार्ड्स मिलते हैं। और ये लक्ष्मी भवन विवेकानंद हाल है, ये भी एक गली है यहाँ पे। और यहाँ आप आते हैं तो इसके पीछे से आपको रास्ता निकल के जाता है जहाँ से आप अखंड ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी चिकित्सालय बना हुआ है और महाराज जी की बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छी लगी। यहाँ पीछे आप देखेंगे तो एक अनुष्ठान यज्ञ का हमेशा चलता रहता है और जो यहाँ पे पूजा करवाने वाले होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। अनवरत यहाँ पे यज्ञ चलता रहता है। आप आते हैं, यज्ञ का भागी अगर आप बनना चाहते हैं तो बनते हैं और इस प्रकार से आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे आप अनुदान भी दे सकते हैं। हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे वो कणाद भवन था, तो ये किसी से आप पूछते हैं तो निःशुल्क मार्गदर्शन का बोर्ड लगा है, कणाद भवन का बोर्ड लगा कि आप इधर से होकर के ऐसे ऐसे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। पाणी जी, इधर से रास्ता है आपका, इधर से आइए। तो हम लोग जिसके साथ थे वो लोग, मुझे ये अच्छा लगा कि किसी शहर की तरीके से इसको बनाया गया है और ये बहुत अच्छा एक मनोरम स्थान है। पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो भी आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। माताएं, बहनें और पिता तुल्य बुजुर्ग सारे लोग यहाँ पे हैं और हर प्रकार से सारी सुख सुविधाओं से व्यवस्थित ये आश्रम माता गायत्री का शक्तिपीठ। तो मैं पुनः एक बार आप लोगों से दोबारा इस चीज़ का आह्वान करता हूँ कि जब भी कभी आप लोगों का हरिद्वार आना होता है तो आप आइए, दर्शन करिए। और ईश्वर की कृपा अगर आप लोगों पे होती है तो सच है आपके सौभाग्य उदय होते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे। और ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। बहुत ही अच्छा, मनोरम और मनभावन स्थान है। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये घंटों में चलेगा, क्योंकि हम लोग तो अपना यहाँ पे 7-8 घंटे का वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन मैं पुनः एक बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको भी वक्त मिलता है तो आप लोग आइए, रुकिए। और इसी बात के साथ अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पुनः अगले ब्लॉग में अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए सादर जय सिया राम जी, जय माता की, हर हर महादेव।